नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का अपनों उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों का रुख करेंगे विस्तार के साथ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने चंपावत दौरे के दौरान मां पूर्णागिरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां सीएम धामी का भव्य स्वागत हुआ और शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान भी किया गया। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से रूबरू होते हुए निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा चंपावत शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा स्थान लेगा जिससे कि यहां से हमारे नौनिहाल निकलेंगे और चंपावत का नाम रोशन करेंगे, ये कहा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि चंपावत को मॉडल भी बनाएंगे, साथ ही यहां के स्कूलों का भी रूपांतरण करने की बात कही। लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बने। और कल मैंने अधिकारी गणों की जब यहां पर मैंने समीक्षा करी, उस समीक्षा में हमने कहा कि हम चंपावत को हर क्षेत्र में एक मॉडल बनाना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, या जो हमारे लिए सुंदर सुंदर यहाँ पर अच्छे अच्छे चाय के बागान हैं, जो सेब के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, कीवी मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर जो अपार संभावनाएं हैं, उन सभी संभावनाओं पर काम कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में हम एक पायलट के रूप में यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में आज हम लोगों ने मां पूर्णागिरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन की यहाँ पर आधारशिला रखी है। वहीं मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि चंपावत में शोभन सिंह जीना अल्मोड़ा के विश्वविद्यालय परिसर का एक कैंपस यहां पर खोलने की हमने स्वीकृति प्रदान कर दी है और उसके लिए भी 5 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो। चंपावत के स्कूलों को 100 स्कूलों के रूपांतरण का हमने निर्णय लिया है कि 100 स्कूल नए स्वरूप में आएंगे और लगभग 400 से भी ज्यादा स्कूल उसके बाद बच जाएंगे। नई शिक्षा नीति आने के बाद, क्योंकि नई शिक्षा नीति में बहुत सारे प्रावधान हैं और नई शिक्षा नीति को अभी हमने उत्तराखंड के अंदर लागू कर दिया है और 10 वर्षों के अंदर वह पूरी तरह से शिक्षा नीति हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कोने कोने तक नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हम व्यवस्था करने का काम करेंगे। हमने लक्ष्य लिया है कि 2030 तक ये काम पूरा हो जाए और उसमें जो 400 स्कूल बचे हैं, उन 400 स्कूलों को भी हम सीएसआर फंड में, चंपावत की जो प्रथम लाइब्रेरी यहां बनेगी, मैंने कल घोषणा की थी कि उसको मैं जो प्रथम हमारी जो विधायक निधि की पहली किस्त आई है, उस किस्त में से 10 लाख रुपए देने की भी मैंने घोषणा की है। चंपावत के पंचेश्वर में राफ्टिंग शुरू की जाएगी, पंचेश्वर में पैराग्लाइडिंग भी शुरू की जाएगी और साथ ही में जो हमारा बूम क्षेत्र है उस क्षेत्र में रिवर राफ्टिंग का जो काम चलता है, उसको अन्य स्थानों की तरह और भव्य बनाया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में जो हमारे मां पूर्णागिरी को दर्शन करने वाले आते हैं श्रद्धालु। चंपावत सीट से उपचुनाव जीतने के बाद अपने पहले दौरे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास योजनाओं की झड़ी लगा दी। उसके बाद सीएम धामी मायावती आश्रम पहुंचे, जहां सीएम को पुष्पगुच्छ देकर भव्य स्वागत उनका किया गया। इस दौरान सीएम धामी के साथ कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी विकास कार्य और जनता की परेशानियों से भी रूबरू हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा के लिए बधाई देते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा सबके लिए शुभ हो। यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। शिव भक्तों से अपील है कि प्रशासन द्वारा बनाए नियमों का पालन करें। सबकी कांवड़ यात्रा सबके लिए शुभ हो और सभी शिव भक्तों का, सभी कांवड़ियों का देवभूमि उत्तराखंड में सबका स्वागत है और बाबा की कृपा सब पर बरसे और कांवड़ यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुलभ हो और सभी के लिए सुरक्षित हो,
उसके पूरे इंतजाम किए गए हैं। और सभी लोग, मैं शिव भक्तों से ये अपील करता हूँ कि जो नियम जो प्रशासन ने बनाए हैं उन सभी नियमों का सभी लोग पालन करें और सभी आए, सबका स्वागत है। कांवड़ यात्रा हो रही है सर, इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु सब आएंगे सर। इस बार कांवड़ यात्रा का अनुमान 5 करोड़ से ज़्यादा का है, लेकिन जितने भी आएंगे सभी शिव। कहते हैं कि जब किसी भी काम को करने के लग्न मन में हो और उस काम को करने की ठान ले जाए तो किसी भी कठिन काम पर आसानी से विजय पाई जा सकती है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में अर्पित चौहान ने इसे सच कर दिखाया है, जिन्होंने अपने तृतीय प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा में 20वां स्थान प्राप्त कर न ही सिर्फ जसपुर का बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। तो वहीं आज सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और जसपुर विधायक आदिश सिंह चौहान के साथ जसपुर अर्पित चौहान के घर उन्हें सम्मानित करने पहुंचे। तो वहीं उन्होंने अर्पित के माता पिता को भी बधाई दी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया जाए और मध्यम वर्गीय ये परिवार को पूरे प्रदेश के लिए उदाहरण बन गया है। के लिए आया हूँ, हम सबका नाम रोशन किया है, बड़ी खुशी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये परिवार उत्तराखंड जैसे निम्न मध्यम वर्गीय आय वर्ग के लोगों का जो राज्य है उसके लिए एक उदाहरण बन गया है। इसलिए मैं बेटे से ज़्यादा जो है उनके माँ बाप से मिलने आया, माँ से मिलने आया। हौसला रखिए और आपके लिए कोई भी ऊंचाई ज़्यादा नहीं। हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने केंद्रीय सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड की ओर से आयोजित आउटरीच कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कई विभागीय स्टॉल लगाई गई। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने पूर्व सैनिकों के लिए उत्तराखंड के विकासनगर, रायवाला और पौड़ी गढ़वाल में बनने वाले पॉलिटेक्निकल भवनों के निर्माण के लिए वर्चुअली आधारशिला भी रखी। पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए चिकित्सा शिविर भी लगाया गया, जिसमें विभिन्न सुविधाओं के लिए स्मार्ट कार्ड वितरित किए गए। एक्स सर्विसमैन की समस्याओं का समाधान हम हमेशा करते हैं। आज भी उसी कड़ी में ये कार्यक्रम हुआ है। कितनी पेंशन जाएगी, कितनी रुकी है, कितनी बढ़ गई है, विडोज़ के लिए उनकी कन्याओं की शादी के लिए कितना देते हैं, ये सारी बातें आज यहाँ आई हैं। दिव्यांगों के लिए क्या सिस्टम है और कैसे हम नौकरियाँ देते हैं, सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी। और आज एक मेडिकल कैंप भी हमने लगाया है पेंशन के केसों को सुलझाने के। तो इधर उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई तैयारियों का फीडबैक भी लिया। हरिद्वार और देहरादून के सीएमओ के साथ बैठक भी उन्होंने की, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश सीएमओ को दिए। कांवड़ यात्रा के संदर्भ में हमने 4 जिलों के जो हमारे सीएमओ हैं और सीएमएस से उनकी एक बैठक की है और मुझे बड़ी खुशी है कि सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 40 से ज़्यादा जो है स्वास्थ्य सुविधा केंद्र हम लोग लगा रहे हैं। वहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। वहाँ पे एम्बुलेंस भी रखी जाएंगी, 108 भी रहेंगी, वहाँ पे दवाइयाँ भी फ्री दी जाएंगी। सभी कोई भी यात्री को अगर कोई दिक्कत होती है तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। साथ में हम लोगों ने ये भी किया है कि ये 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधा केंद्र काम करेंगे। 3-3 पाली में यहाँ पे स्टाफ रखा जाएगा। अगर कोई क्रिटिकल मरीज होता है तो उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। तो मैं कह सकता हूँ कि कांवड़ यात्रा बहुत अच्छी रहने वाली है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने हर प्रकार के व्यवस्थाएं। उत्तराखंड की रोडवेज बसों में अब यात्रियों को जल्द नई सुविधा मिल सकती है। जहां उत्तराखंड में दिल्ली और अन्य रूटों पर चलने वाली बसें अनुबंधित ढाबों पर रुकती हैं, जहां यात्रियों से मनमाने रेट वसूले जाते थे,
लेकिन अब ढाबे संचालकों की मनमानी नहीं चल पाएगी, क्योंकि रोडवेज एक ऐसा प्लान तैयार कर रहा है, यात्रियों को सीट पर बैठते ही खाने की सामग्री उपलब्ध हो जाएगी और साथ ही ओवर रेटिंग पर भी रोक लगेगा। परिवहन विभाग के प्रबंध निदेशक रोहित मीणा ने बताया कि लगातार शिकायतें आती हैं कि अनुबंधित ढाबों पर ओवर रेटिंग की जाती है, जिसके लिए एक प्लान तैयार किया जा रहा है कि प्रत्येक सीट के पीछे एक होलोग्राम लगा होगा, जिसके माध्यम से व्यक्ति रास्ते में ही अपनी खाने की सामग्री का ऑर्डर कर सकता है और जब वो व्यक्ति ढाबे पर पहुंचेगा तो उसका ऑर्डर उसको उसकी सीट पर ही मिल जाएगा। आपने दो बिंदुओं पे सवाल उठाए। पहला चीज़ हमारे ढाबों को लेकर था। ढाबों का बहुत लंबे समय से टेंडर लगातार एक्सटेंड होता जा रहा था। वो टेंडर हमारे द्वारा खोल दिया गया है और जो ये करंट वीक जा रहा है, इसी वीक के अंतर्गत हम सभी के लिए जो करंट वीक जो हमारा चल रहा है, इसी वीक में हमारी 2 टीमें ऑलरेडी दोनों लोकेशनों पे, हल्द्वानी वाले रूट पे भी और दिल्ली देहरादून रूट की वाला जो रूट है, इस रूट पे ढाबों का वर्तमान में चेकिंग कर रही है और नए ढाबे जिनको हम लोग अपने यहाँ नई रेटों के ऊपर अनुबंधित करने के प्रयास में हैं, उनका विश्लेषण करते हुए अपनी रिपोर्ट हमें बाय मंडे तक दे देगी। उसके उपरांत जब एक बार 2 या 3 ढाबे फाइनल हो जाते हैं तो मैं एज MD एज वेल एज GMs के साथ में एक बार जाके उनको देख के आ जाएंगे। जो कमियाँ रहेगी उनको संपूर्ण कर लिया जाएगा। जो ओवर रेट की आपने बात की थी, उसी रेट को ख़त्म करने के लिए हमने ऑलरेडी इस टाइप का बनाया है कि हर सीट के पीछे हम एक हॉलोग्राम टाइप का देंगे, जिससे एक आदमी ड्यूरिंग द ट्रैवल इटसेल्फ वो फूड का ऑर्डर कर देगा और वो फूड का ऑर्डर जब वो वहाँ पहुँचेगा तो उसको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। तो ऐसे में एक तो समय की भी बचत हो जाती है और दूसरा उसमें कोई भी ओवर चार्जिंग नहीं हो सकती है। ये दोनों चीज़ें कर रहे हैं इसी को लेते हुए। इसके अलावा अन्य चीज़ों पर शिकायत थी, जो हमारे उत्तराखंड रोडवेज के अनुबंधित ढाबे हैं, वहाँ हमारे यात्रियों से मनमाने रेट वसूल करे जाते थे और खाने की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती थी। तो मैं दिल्ली से आ रहा था, मैंने 1-2 ढाबे चेक किए, मैंने रेट लिस्ट देखी, अपने यात्रियों से बात करी, अपने ड्राइवर कंडक्टरों से बात करी और जो ढाबे का मालिक है उसको निर्देशित किया कि स्वच्छ शुद्ध भोजन उपलब्ध कराएं। जो आपकी रेट लिस्ट है उसके अनुसार आप उससे अनावश्यक पैसा किसी। उत्तराखंड में हरिद्वार के DGP अशोक कुमार ने पहुंचकर कावड़ मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और कावड़ मेला ड्यूटी में लगे अधिकारियों के साथ बैठक भी की। करीब 10,000 की संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती मेले में की गई है। DGP अशोक कुमार ने कहा कि कावड़ मेले में कावड़िया स्वैच्छिक तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, साथ ही किसी के मिसिंग होने की स्थिति में उसे ढूंढने में भी मदद मिलेगी। तो वहीं DGP ने कावड़ियों से हरिद्वार शहर में डीजे न बजाने की अपील की। उनको हमें नियंत्रित करेंगे और उनसे अपील भी कर रहे हैं कि भाई हरिद्वार क्षेत्र बहुत लिमिटेड है। अभी आप देख रहे हैं कितनी आवाज़ें आ रही हैं, तो यहाँ पे हम लोगों की शांति के लिए, गंगा जी की पवित्रता के लिए, मर्यादा के लिए हम तेज़ वॉल्यूम में कुछ भी नहीं बजाएंगे, क्योंकि उससे फिर और लोग किसी एक दूसरे की बात ही नहीं सुन पाएंगे। तो इस 10 किलोमीटर का जो क्षेत्र है हरिद्वार का, यहाँ पे वो कृपया करके डीजे ना बजाएं, हमारी अपील है। रजिस्ट्रेशन को लेकर नहीं, रजिस्ट्रेशन हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक जारी किया है, उस पर लोग रजिस्टर करेंगे तो लोगों की सुविधा है। हमें पता रहेगा उनके लिए कहीं कोई घटना हो गई, कहीं कोई खो गया, कहीं मिसिंग हो गया, कहीं उनका ढूंढ रहे, तो रजिस्ट्रेशन से हमें उनका मोबाइल, उनके परिवार वालों को मोबाइल, वो सब मिल जाएगा, उन्हीं को सुविधा है। हमने अपने उस पर डाला हुआ है पेज पे और वेबसाइट पे police-citizen-portal.uk.gov.in/कांवड़ है। तो ये हमारे उत्तराखंड में सावन महीने के पहले दिन मणिकूट पर्वत पर विराजमान नीलकंठ महादेव का जलाभिषेक करने के लिए हजारों शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसी के साथ आस्था का आकर्षण बनने वाला नीलकंठ का मेला भी शुरू हो गया है। अब प्रतिदिन लाखों शिव भक्त भगवे वेश में भगवान नीलकंठ का जलाभिषेक कर पुष्प अर्पित करेंगे और पुण्य प्राप्ति करेंगे। तस्वीरों में देखें किस प्रकार भगवान नीलकंठ का जलाभिषेक करने के लिए मंदिर के बाहर कावड़ लेकर श्रद्धालु पहुंचे हैं। कावड़ियों के कंधों पर आकर्षित करने वाली कावड़ भी सजी हुई देखी जा सकती है। तो वहीं कावड़ियों की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से ड्यूटी करता हुआ नजर आ रहा है।
पिंडर घाटी की लाइफलाइन और गढ़वाल को कुमाऊं से जोड़ने वाली ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से बीते शाम 4 बजे से बाधित चल रहा है। नारायणबगड़ के समीप मौना के पास में बारिश के चलते बड़े बड़े बोल्डर और मलबा आने से सड़क अवरुद्ध हो चली है। इससे पहले भी इस स्थान पर बीआरओ 22 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सड़क खोल पाया था। बीती शाम भी भारी बारिश के चलते इस मोटर मार्ग पर बड़े बोल्डरों के गिरने से यातायात अवरुद्ध हो गया। यात्री रात होते होते भी सड़क खुलने का इंतजार करते रह गए, लेकिन अंधेरा अधिक होने और लगातार पत्थर गिरने के चलते बीआरओ के लिए भी सड़क खोलना इतना आसान नहीं रह गया। उत्तराखंड के पौड़ी में पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान जिला मुख्यालय पौड़ी पहुंचे। टम्टा ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्यवासियों को एक स्थायी राजधानी तो नहीं दे सकी, लेकिन अब बीजेपी सरकार नए विधानसभा भवन बनाने से राजधानी के मुद्दे को भटकाना चाह रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसका विरोध करेगी और उन्होंने कहा कि पहले ही गैरसैंण में एक विधानसभा भवन बनाया हुआ है, अब दूसरे भवन की आवश्यकता राज्य में नहीं है, जिसको कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। विधानसभा में इस प्रश्न को हल करने के लिए नहीं जा रहे हैं। आप बालात हमारे ऊपर एक देहरादून को उत्तराखंड पर थोप देना चाहते हैं कि हमने विधानसभा भवन बना दिया, हमने सचिवालय बना दिया, अब हम कोई इसके अलावा देहरादून के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और ये उत्तराखंड राज्य की सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के खिलाफ है। ये उत्तराखंड राज्य की वो जो सिद्धांत है, जो जनसंघर्ष का सिद्धांत है, उसकी भावनाओं के विपरीत है। इसलिए हम सरकार के इस निर्णय का विरोध करने में कल गैरसैंण जा रहे हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि गैरसैंण अब एक शहर मात्र नहीं है, गैरसैंण उत्तराखंड राज्य की, हिमालय राज्य की, पूर्वोत्तर राज्य की सामाजिक सांस्कृतिक का प्रतीक है, अभाव का प्रतीक है। इसलिए उसको स्थायी राजधानी बनना चाहिए और वहाँ पर अपना विरोध दर्ज करके इसके पूरे राज्य के जनता में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की ओर से कथित वित्तीय अनियमितताओं और डराने धमकाने के संबंध में जांच चल रही है। सीएयू सचिव के खिलाफ खिलाड़ियों के चयन के लिए कथित तौर पर बड़ी रकम की मांग और मारपीट की शिकायत दर्ज हुई थी, तो वहीं अब इस मामले में नया मोड़ आया। शिकायतकर्ता देवेंद्र सेठी का आरोप है कि इस मामले में सीएयू सचिव महिम वर्मा को बचाया जा रहा है। आरोप है कि उत्तराखंड क्रिकेट टीम के सदस्य ने सीएयू के सदस्यों पर 10 लाख रुपए के डिमांड और डिमांड पूरी न करने पर करियर खत्म करने की धमकी दी है। देखिए, इसमें बेसिकली हम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें कई पहलुओं में हम इसमें जांच कर रहे हैं। उसमें हाँ, ये भी पहलू है कि पैसा जो गया है या पैसा जो आया है तो उनका पूरा का पूरा डिटेल्स भी, अगर कुछ इस तरीके की एनोमली भी मिलेगी तो उसकी भी जांच इसमें की जाएगी। क्या अगर जरूरत पड़ी तो इनमें गिरफ्तारी भी होगी? देखिए, इसमें माननीय हाई कोर्ट का एक आदेश पारित है, उसके क्रम में ही हमारे द्वारा अग्रिम कार्रवाई। ये मामला जो है काफ़ी टाइम से जो है इन्होंने कई बच्चों को परेशान किया हुआ है और कई बच्चों से जो है अलग अलग तरीके से ये एक्सटॉर्शन टाइप की काम करते थे। उसके बाद जो है जब पिछले जो सिलेक्शन और जो मैचेस हुए थे और जो पिछली बार जो टीम बनी थी उसमें मेरे बेटे के साथ इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा गलत करा और उसके जो है उसका जो ये अपने जो सेलेक्टर्स थे उन्होंने उसे सेलेक्ट करके टीम में डाला। उसके बाद इन्होंने जो है 30 मैच उसे जो है बिठाए रखा। 30 मैच में वो टीम में था। टीम के जो 20 का जो 20 प्लेयर्स जो होते हैं जो ट्रैवल करते हैं और जिसमें से कि चयन प्लेइंग 11 बनती है, उसमें इन्होंने 30 मैच में उसे बिठाए रखा। प्री क्वार्टर फाइनल तक वो गया। उत्तराखंड के भिलंगना ब्लॉक में बीती रात भारी बारिश के कारण बाणगंगा घाटी में काफी नुकसान हुआ है। बालगंगा में बाढ़ आने के कारण बूढ़ा केदार और पिंसवाड़ रोड पर लगभग 70 मीटर हिस्सा बह गया, जिससे 4 गांवों का संपर्क पूरे तरीके से कट गया है।
क्षेत्र में बिजली की लाइनें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। प्रशासन ने गांव के राशन डीलर को सितंबर तक ग्रामीणों को राशन देने को कहा है। अगर गांव में कोई व्यक्ति या महिला बीमार पड़ जाती है तो उसे एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा। ऐसे मामलों में ग्रामीणों को तत्काल प्रशासन को सूचना देने को कहा गया। उत्तराखंड के बागेश्वर मुख्यालय के शहरी क्षेत्र में हो रही ट्रैफिक जाम की समस्याओं से निदान के लिए परिवहन विभाग बागेश्वर के एआरटीओ कृष्ण चंद्र पलड़िया ने पहले सर्वे में अमसरकोट डोबा धारी टैक्सी स्टैंड मोटर मार्ग का निरीक्षण किया। एआरटीओ कृष्ण सिंह पलाड़िया का कहना है कि जहां पर ट्रैफिक जाम लगने की समस्या है उन स्थानों को चयनित किया गया है। वाहन चालकों को बिना वजह के सड़क पर जाम न लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ये देखिए, ये अभी हमारा प्राइमरी सर्वे है। शुरुआत में हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ पर जाम लगने की संभावना है। तो शुरुआत में हमने देखा कि कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर है रोड कम चौड़ी है और गाड़ियाँ खड़ी हो जा रही हैं, तो वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको नो पार्किंग जोन बना दिया जाए। ये प्राइमरी सर्वे है। इसके बाद हम अभी एसडीएम साहब के साथ और पीडब्ल्यूडी नगर पालिका इनके साथ मीटिंग या कल या परसों में मीटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड भी लग जाएंगे नो पार्किंग जोन के। एक समस्या तो ये है। दूसरा, ऊपर रोड के किनारे से काफ़ी मलबा आया हुआ है कई जगह पर, तो उसके मलबा आने से जो गाड़ी हैं वो थोड़ा सा नीचे को लग जा रही है, उससे भी थोड़ा सा समस्या बन रही है। दूसरा ये है। तीसरा, जैसे भी हमारे चालक साथियों ने बताया सभी ने कि स्कूल की बसों का टाइमिंग, जैसे सेंट जोसेफ की स्कूल है तो उनकी 3-4 बसें एक साथ निकलती हैं, तो उनको हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे कि अपने एक साथ ना निकालें। 10-15 मिनट के बाद अगर उनको निकालें तो जाम की समस्या सुबह। बाजपुर के एसडीएम कार्यालय में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन से जुड़े पत्रकारों ने काशीपुर के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चिमा द्वारा पत्रकारों के लिए की गई बयानबाजी के विरोध में मुख्यमंत्री को संबोधित कर ज्ञापन एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को सौंपा। इस दौरान पत्रकारों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काशीपुर के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चिमा को पार्टी से निष्कासित किए जाने की मांग की। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले काशीपुर के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चिमा ने पत्रकारों को जारी एक विज्ञप्ति में कुछ पत्रकारों को गुंडा बताकर लोगों को धमकाने और ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया था और पुलिस पर पत्रकारों की गिरफ्तारी करने का दबाव बनाया जा रहा था। उससे पत्रकारों में रोष व्याप्त है। आज एसडीएम साहब के माध्यम से श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के पदाधिकारियों ने सबने ज्ञापन सौंपा एसडीएम साहब को। इसमें मांग की है कि जो पूर्व विधायक हरभजन सिंह चिमा है, काशीपुर के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने पत्रकारों के बारे में अपशब्द बोला है जिसमें पत्रकारों में रोष व्याप्त है। इस कारण उनसे माननीय मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि उनके बाद तत्काल उनसे कार्रवाई की जाए और उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित श्रमजीवी पत्रकार यूनियन बाजपुर की शाखा की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कुछ टिप्पणी को लेकर है ज्ञापन। तो इसको बतौर प्रशासन के प्रतिनिधि में माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आज ही भिजवा। तो वहीं बारिश के मौसम में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। तो वहीं जिलाधिकारी नैनीताल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आदेशित करते हुए कहा कि समस्त राजकीय और निजी चिकित्सालयों में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और साथ ही डेंगू प्रभावित कोई भी संक्रमित मरीज पाया जाता है तो उस क्षेत्र की प्राथमिकता के आधार पर एक्टिव सर्वेलांस के साथ ही मरीज का उपचार किया जाए। वहीं जिलाधिकारी के मुताबिक चिकित्सालयों में डेंगू और वायरल के उपचार संबंधी प्राप्त औषधियों, मलेरिया अधिकारी विशेषज्ञ डॉक्टरों के माध्यम से प्रतिदिन संवेदनशील स्थानों चिकित्सालयों का निरीक्षण करवाते हुए मॉनिटरिंग सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा संक्रामक बीमारियों को देखते हुए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। बरसात के आगमन के साथ ही साथ ये डेंगू का खतरा काफ़ी बढ़ चुका है। विगत वर्षों में तो आपने देखा होगा कि कोविड की वजह से काफ़ी लोग सजग थे, सफाई व्यवस्था सब कुछ अच्छी चल रही थी।
फॉगिंग हम लोग समय समय से करा रहे थे और ऐसा मूवमेंट भी कोई ऐसा नहीं था जिससे ऐसे भी लगे कि हम पानी का रुकाव हो रहा है। तो अभी एक केस हमें मिला था, तो उसमें पूरे एरिया को हम लोगों ने सेंसिटाइज किया है और जिन जगहों पे संभावना है जहाँ पे जल भराव की स्थिति है, ऐसे स्थान जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो पानी जमा करके रखते हैं, तो एक अवेयरनेस का ड्राइव हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये ड्राइव हमारा लगातार चलेगा, यहाँ से लेकर हल्द्वानी, लाल कुआं, रामनगर, ऐसे स्थान जहाँ पे जल भराव की स्थिति रहती है, यहाँ पे जहाँ पे ऐसे पॉपुलेशन रहते हैं जहाँ पानी भर के रखते हैं। लाल कुआं के निकटवर्ती क्षेत्र ग्राम पंचायत और जसपुर खीमा के अंतर्गत आने वाले गांव तुलारामपुर में लंबे समय से लो वोल्टेज की समस्या से परेशानी सामने आ रही है। वहीं इतना ही नहीं, बार बार ट्रांसफार्मर में आए दिन हर फ्यूज फट जाने के कारण घरों की विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है, जिससे क्षेत्रवासियों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर सचिव सीमा पाठक के नेतृत्व में विद्युत उपखंड कार्यालय पहुंचकर एसडीओ संजय प्रसाद को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि लोगों ने विद्युत कार्यालय में जाकर एसडीओ को ज्ञापन सौंपा है। लगातार लोग लंबे समय से बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से परेशान थे, जिसको लेकर अब ग्रामवासियों में पूरे तरीके से रोष उत्पन्न है। रोजाना आए दिन फ्यूज फटने से लोगों को बिजली पूरे तरीके से नहीं मिल पा रही है। बिजली आपूर्ति बाधित तो है ही, साथ ही साथ अगर कभी आती है तो लो वोल्टेज की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में गुस्साए ग्रामीणों ने एसडीओ को ज्ञापन सौंपा है। विद्युत विभाग में जाकर उन्होंने एसडीओ को ज्ञापन सौंपा और कहा कि जल्द से जल्द इस पूरे मसले का समाधान किया जाए। फिलहाल के लिए अपनों उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।